हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। तो सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल के अंदर हमने अभी तक पढ़े सेल के 3 ऑर्गन, यानी सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियस को, इसके बाद हमने पढ़ा सेल वॉल और इसके बाद हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं या फिर कोशिका का विद्युत घर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसमें हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, या फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी संरचना किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका डायग्राम को हम लेबल करेंगे और जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। क्या होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। तो ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त क्या होता है, सेल का ऑर्गन। तो अब यहाँ पे जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है तो इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे, इसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन। तो ये होगी हमारी आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य झिल्ली। अब इसके बाद की जो ये इनर फोल्डेड जो स्ट्रक्चर है या फिर जो ये मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या होंगी, 2 झिल्लियाँ प्रेजेंट होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोशिका के वो कौन से अंग हैं जो क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, या फिर सेल के ऐसे ऑर्गेनेल जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं या फिर डबल मेम्ब्रेन होती है जिनमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है हमारा क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक है वो कोशिका के ऐसे अंग हैं जिनमें क्या होता है, 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल है उनमें सिर्फ क्या होती है, 1 लेयर या फिर एक ही मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है उनमें क्या होती है, 2 डबल मेम्ब्रेन होती हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन है तो इनर मेम्ब्रेन में जो ये यहाँ पे क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमें यहाँ पे ये डॉट डॉट के फॉर्म में दिखाया हुआ है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी इसको बोल सकते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या फिर सिंपली मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन का, इसके अंदर वाला जो ये पोर्शन है फैला हुआ, जो ये सरफेस है बीच में, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, अपना खुद के मतलब राइबोसोम भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स अगर माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने लिए प्रोटीन का सिंथेसिस या फिर यहाँ पे प्रोटीन प्रोडक्शन भी क्या होता है, प्रोटीन प्रोडक्शन का कुछ ऐसी प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स को खुद ही बना लेता है और कुछ प्रोटीन्स को क्या होता है बाहर से अपने लिए क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन राइबोसोम बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जो खुद के राइबोसोम है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर या फिर जो हमने क्या बोला इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, हमारी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो यहाँ पे ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, फोल्डेड, इसमें फोल्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। इनको क्या नाम देते हैं हम, इन फोल्डेड को हम बोलते हैं क्रिस्टी। तो ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन का एक पार्ट है क्रिस्टी इसको बोलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक क्या बोल सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोल सकते हैं या फिर एक क्या बोल सकते हैं, इसकी विशेषता बोल सकते हैं। ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल में, अगर हम बात करें डीएनए की या फिर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेनली जो सेल का न्यूक्लियस होता है या फिर सेल के केंद्रक में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है।
लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सेल का एक ऐसा ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे क्या होता है, इसका खुद का डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है, खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, या फिर इसमें क्या होगा, अपना खुद का यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोल सकते हैं। अब इस डीएनए की भी एक क्या होती है, खासियत होती है। जो ये डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, तो ये कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर का मतलब यहाँ पे इस टाइप से क्या होगा, सर्कुलर शेप का डीएनए होता है। जबकि जो हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी जो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, हमारा डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड या फिर इस टाइप से कॉइल्ड डीएनए हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर, ठीक। तो ये तो बात होगी इसके स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया को जब सबसे पहले खोजा था यहाँ पे कोलिकर, तो कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट हुए, कोलिकर ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज यानी डिस्कवरी की थी। इसको डिस्कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने। अब जो अल्टमान है, एक दूसरे साइंटिस्ट हुए, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, डिस्कवर किया इसको कोलिकर ने। इसके बाद जो अल्टमान, एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम है अल्टमान, तो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोला, बायोप्लास्ट नाम दिया इसको, बायोप्लास्ट। तो कभी कभी पेपर में पूछा जाता है एमसीक्यूज वगैरह में कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कौन से वैज्ञानिक ने कहा, या फिर कौन से वो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से पुकारा। तो बायोप्लास्ट, अल्टमान ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट बोला। अब इसके बाद एक तीसरे और साइंटिस्ट का नाम आता है यहाँ पे, बेंडा। तो बेंडा ने क्या किया, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये नाम दिया है बेंडा ने। बेंडा ने क्या किया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म, तो इस टर्म को जिसने दिया वो था हमारा बेंडा, या फिर बेंडा नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही ये टर्म दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हमें यहाँ पे क्या हो गया, 3 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, मतलब साइंटिस्ट के नाम भी याद रखने होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया कोलिकर, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट बोला किसने, अल्टमान ने। और जो बेंडा है, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया है, ये बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हमने देखा। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके फंक्शन को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर कोशिका का विद्युत घर बोलते हैं। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बेस पे जाना। अब यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके जो क्या बोल सकते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब क्या है यहाँ पे, जो एनिमल सेल होती हैं, एनिमल और जो क्या होंगी हमारी एनिमल प्लस प्लांट्स, दोनों ही में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में ही क्या होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल जो होती है, और जो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, तो यानी नील हरित शैवाल भी हम इसको बोलते हैं, नील हरित शैवाल हो गई, या फिर कुछ फंजाई की सेल में और नील हरित शैवाल और जो बैक्टीरिया है इसका एक्सेप्शन है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है हमें देखने को, क्योंकि ये क्या है, एक डेवलप या फिर वेल डिफाइंड क्या बोल सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल है, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल बोलेंगे इसको, ठीक है। तो एक्सेप्ट बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ क्या होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित जो शैवाल होती है उसमें भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनिमल और प्लांट दोनों की सेल में होगा। और
कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इनमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोटिक या फिर एक डेवलप्ड सेल का एग्जांपल है, तो इसलिए इनमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमने क्या बोला, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली युक्त तो क्या है, ये एक सेल का ऑर्गन है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे आउटर लेयर है तो ये क्या होती है, एकदम स्मूथ होती है, स्मूथ लेयर, यानी इस पे कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, खुरदरापन या फिर कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, एकदम स्मूथ है। तो ये आउटर लेयर एकदम क्या होती है, स्मूथ होती है, जबकि जो इनर लेयर है या फिर इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, खुरदरी या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, ये स्मूथ नहीं होती है, बल्कि थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं, खुरदरापन यहाँ पे होता है किसके। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, यहाँ पे स्मूथ है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे राइबोसोम लगने के कारण ये क्या हो जाती है, रफ या फिर खुरदरी होती है। अब यहाँ पे डीएनए की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को जो डीएनए होता है तो इसमें क्या होता है, ये सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर का मतलब यहाँ पे सर्कुलर यानी सर्कुलर शेप का डीएनए होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो डीएनए होगा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जबकि जो हमारा यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो कैसा होता है, ह्यूमन का जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर ह्यूमन का जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड या फिर इस तरह से क्या होता है, द्विकुंडलित डीएनए भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कुछ बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है वो हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, हमने बोला पावर हाउस ऑफ सेल। तो फंक्शन की बात करें अगर, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो क्या होता है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन या फिर एनर्जी प्रोडक्शन होता है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, फॉर्म ऑफ एटीपी। हमने क्या बोला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एटीपी के रूप में क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। अब जो ये एटीपी है ये बनती कैसे है, ये बनती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, यानी जो खाना हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं या फिर जो खाना हम लेते हैं, खाते हैं, तो उस खाने में क्या होता है, ग्लूकोज या फिर वो क्या है, ग्लूकोज मान लो उसको। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर क्या बोल सकते हैं, कोशिका में जो क्या होता है, श्वसन होता है, रेस्पिरेशन। तो उसके थ्रू क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको सिंपली यहाँ पे हम बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन भी बोल सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, यानी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 है ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ, ग्लूकोज क्या होगा यहाँ पे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी के फॉर्म में या फिर एनर्जी, तो एनर्जी या फिर एटीपी कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ग्लूकोज किस में टूट जाता है, या फिर ग्लूकोज के टूटने पे कि हमें क्या मिलता है, एनर्जी या फिर एटीपी मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम करना या फिर ऊर्जा का उत्पादन करना, और ऊर्जा का उत्पादन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वो होता है एटीपी के रूप में। तो एटीपी को बोला जाता है कॉइन ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको, कॉइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, यानी ऊर्जा का सिक्का भी हम एटीपी को बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब यहाँ पे आगे जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, या फिर इनमें से कोई एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पर क्या होता है, क्रेब्स साइकिल आपने सुनी होगी। तो क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस होती है वो भी कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो क्या होता है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल नाम सुना होगा। तो क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस होती है वो भी कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है यहाँ। और जो यहाँ पर क्या होता है, एक F1 या फिर इसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम, F1 कण या फिर F1 पार्टिकल। तो F1 पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम भी बोलते हैं।
F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम इसको बोलते हैं, ऑक्सीसोम। तो जो ये F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम है, यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होता है, फास्फोराइलेशन या फिर फास्फोरिलीकरण की जो प्रोसेस होती है वो भी कहाँ पे होती है, इस F1 पार्टिकल के अंदर ही होती है। तो ये क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया का एक जनरल इंट्रोडक्शन या फिर एक जनरल आइडिया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।